कहानी समझ में आई? हालेलुया। अब ये कहानी जब हम पढ़ते हैं, हमको और आपको 5 बातें इस कहानी में ध्यान रखना है। इस कहानी में 5 बातों को ध्यान में रखना। पहली बात, सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की तुलना, स्वर्ग के राज्य की तुलना दाख की बारिश के साथ की गई है। स्वर्ग के राज्य की तुलना दाख के स्वामी के बारी के साथ की गई है। दूसरी बात, दाख की बारी, ये जो दाख की बारी है, जो खेत है, वो परमेश्वर का राज्य है। क्या है? परमेश्वर का राज्य है। और जो गृह स्वामी है, वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। हालेलुया। जो गृह स्वामी है, वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। और जो मजदूर है, वो हर एक अविश्वासी है। मजदूर है, वो हर एक विश्वासी है। और जो दीनार है, ये उद्धार है। ये जो दीनार है, ये उद्धार है। उद्धार जिसका हुआ है, उसके बारे में मैंने कहा इस कहानी में 5 बातें आपको ध्यान में रखना है, फिर इसका वचन अच्छी तरह से बन सकता है। 5 बातों में पहली बात, स्वर्ग के राज्य की तुलना उस गृह स्वामी के दाख की बारी के साथ की गई है। 2, दाख की बारी का मतलब है परमेश्वर का राज्य। तीसरी बात, गृह स्वामी जो है, इस दाख की बारी का जो गृह स्वामी है, वो है स्वर्गीय पिता परमेश्वर। और मजदूर है, वो हर एक अविश्वासी व्यक्ति है। और दीनार है, ये उद्धार है। ये 5 चीजों को जब हम जोड़ते हैं, एक सेंटेंस तैयार होता है। परमेश्वर के राज्य, स्वर्गीय पिता अविश्वासी को कैसे उद्धार के लिए आमंत्रित करता है, इसका लेखा जोखा इसमें लिखा हुआ है। परमेश्वर के राज्य के लिए स्वर्गीय पिता अविश्वासी को कैसे उद्धार के लिए आमंत्रित करता है, जो इस कहानी में लिखा है। क्योंकि लिखा है, गृह स्वामी सबको बुला रहा है दाख की बारी में। ये जो मजदूर दाख की बारी में नहीं जा रहे, कौन बुला रहा है? बोलो, गृह स्वामी। तो अब इस परमेश्वर के राज्य के 15 सिद्धांत मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूँ। 15 बातों को मैं फटाफट आपको बताने वाला हूँ। वचन 1, 3 और 5। वचन 1, 3 और 5 परमेश्वर के राज्य का पहला सिद्धांत। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला अपनी दाख की बारी में मजदूरी को लगाए। हाँ, 3 वचन। फिर एक पहर दिन चढ़े, हाँ, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। हाँ, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। बस पहली बार दाख के स्वामी ने क्या किया? सुबह वाले को बुलाया, पहले प्रहर को बुलाया, दूसरे प्रहर को बुलाया, तीसरे प्रहर को बुलाया। इसका मतलब है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है कि परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला है। चाहे आप 10 साल से आए हो, चाहे 1 दिन में आए हो, चाहे 15 दिन में आए हो, परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला है। क्योंकि इस गृह स्वामी ने परमेश्वर के राज्य में मजदूरों को बुलाया। तो पहला सिद्धांत आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर के राज्य में कोई भी आ सकता है, ये सबके लिए खुला है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य सबके लिए, सब जाति के लिए, सब धर्म के लिए, हर पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का राज्य खुला है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, वापस 1, 3 और 5 जो पढ़ा है, वो दूसरी बात कि परमेश्वर के राज्य में बुलाहट सबके लिए है। 1, परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला है। 2, परमेश्वर का राज्य तो सबको बुलाहट है। गरीब को है बुलाहट, अमीर को है, बीमारों को है, लाचारों को है, बहुत से दबे को है, अंधों को है, लूलों को है, लंगड़ों को है,
सबको परमेश्वर के राज्य में बुलाहट है। पर याद रखना, सबकी बुलाहट अलग अलग है। सबकी बुलाहट अलग अलग। एक, परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला है। दो, परमेश्वर के राज्य में सबको बुलाहट है। हालेलुया। हम किसी की भी बुलाहट को किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते कि वो वैसा है मुझे वैसा बनना है, क्योंकि आपकी बुलाहट और उसकी बुलाहट में फर्क है। आपको परमेश्वर ने अलग चीज दिया है, उनकी चीज अलग कॉलिंग है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में हम बुलाहट की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बुलाहट अलग है और उनकी बुलाहट अलग है। एक बुलाहट, बोलो बुलाहट सबके लिए। परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला है। तीसरी बात, दो वचन। इसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। बस, फिर से पढ़ो। उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराया, एक दिनार रोज पे ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हाँ, तो चाहे आप 20 साल की विश्वासी क्यों ना हो, आप 15 साल के विश्वासी क्यों ना हो, आप 10 साल के विश्वासी क्यों ना हो, आप 5 साल के विश्वासी क्यों ना हो, आप एक दिन के विश्वासी क्यों ना हो, उद्धार सबके लिए समान है। ऐसा नहीं कि मैं 20 साल से आया हूं तो मेरा उद्धार पूरा टॉप का है। ये आज आई है, आज इसका उद्धार छोटा है। नहीं, उद्धार कितने भी साल के बाद आ आए, उद्धार सबके लिए सेम है। बुलाहट सबके लिए अलग अलग है, पर उद्धार सबके लिए एक है। जो सवेरे आया था उसको एक दिनार मिला, जो सुबह आया था उसको एक दिनार मिला, जो दोपहर में आए उसको एक दिनार मिला, जो शाम को आया उसको एक दिनार मिला, जो 1 घंटा आया उसको भी एक दिनार मिला। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर के राज्य में उद्धार सभी के लिए सेम है। परमेश्वर का राज्य सबके लिए खुला है, परमेश्वर के राज्य में सबको बुलाहट है, परमेश्वर के राज्य में उद्धार एक समान है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि 20 साल से आए तो बड़ा उद्धार, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चौथी बात, 3 और 4 वचन। चौथी बात, 3 और 4 वचन। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अंत वे भी गए। हालेलुया। चौथी बात, ये लोग दाख की बारी के बाहर बेकार खड़े हुए थे। दाख के स्वामी ने, गृह स्वामी ने इनको बुलाया। मतलब चौथा सिद्धांत है, हम सब परमेश्वर के राज्य के बाहर एक बेकार जीवन जी रहे थे। परमेश्वर के राज्य में उसने आपको मजदूर बनाया है। आप मजदूर बन गए। आप इसके पहले जब आप यीशु को नहीं जानते थे, आप बेकार का जीवन जी रहे थे, पर परमेश्वर ने आपको लायक बना दिया है। उसके राज्य में आपको लायक बना दिया, क्योंकि हम मजदूरी लेने के लायक हो गए। हालेलुया। आमीन। चौथी बात कि हम सब परमेश्वर के राज्य में बाहर एक बेकार जीवन जी रहे थे, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के राज्य में मजदूर बनाया। कौन है आप? कौन है आप? आप लोग मजदूर हैं। आमीन। पांचवी बात परमेश्वर के राज्य के बारे में 3 और 4 वचन फिर से पढ़ना। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। बस पांचवी बात, परमेश्वर के राज्य में आपने परमेश्वर को चुना नहीं है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। पर ऐसा नहीं हुआ कि अरे मुझे यीशु चाहिए। यीशु ने जब माँ के गर्भ में तुम बन रहे थे तब भी बोला था कि मेरे राज्य में ये बहन, मेरे राज्य में भाई चाहिए। पहले से आपके लिए बोल के रखता हूँ। कौन बाहर